पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज लोकतंत्र का महापर्व जोरों पर है, जहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। वेस्ट बंगाल में सबसे पहले चरण में के तहत 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यहाँ मुख्य मुकाबला ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है, जिससे चुनाव बेहद रोचक हो गया है। तो वहीं तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है, जहां सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं में वोट डालने को लेकर भी खासा उत्साह है। चुनाव आयोग द्वारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। दोनों राज्यों में आज का मतदान आने वाले राजनीतिक समीकरण तय करने में अहम भूमिका भी निभाएगा। इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उदय जी जुड़ चुके हैं। उदय जी, बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही है, पहले चरण का अगर आकलन करें तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, अभी पलड़ा भारी होने की बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ये पहले फेज का चुनाव चल रहा है और 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और अभी तक जो जानकारी आ रही है, 44,000 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है और छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान की खबर है अभी तक। और लगभग अभी दिन के 10 बज रहे हैं और जो जानकारी सामने आ रही है, लगभग 19 से 20% वोटिंग की खबरें हैं अभी तक जो आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं उनके हिसाब से। और लगातार अभी वोटिंग का सिलसिला चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा बलों की इस कदर तैनाती की गई है कि अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान है। लोग कतारों में लगकर अपने अपने मताधिकार के इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए, जो जानकारी आ रही है, आज 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 1478 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। और सुबह 9 बजे तक जो जारी किए गए हैं उसमें लगभग 19% वोटिंग की खबर है। मालदा में थोड़ी वोटिंग कम हुई है और झारग्राम, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, इन इलाकों में जहां जहां फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहे हैं वहां 17 से 18% वोटिंग की खबर है। और 9 बजे तक के जो डाटा है वो 19% वोटिंग हुई है। और अभी चुनाव आयोग की तरफ से थोड़ी देर बाद 10 बजे तक के आंकड़े जारी किए जाएंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 25 से 28% वोटिंग आसपास अभी तक का आंकड़ा पहुंचा है। और सबसे बड़ी ये चुनाव आयोग की एक बड़ी उपलब्धि अनुराधा कही जा सकती है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। सुरक्षा बलों की तैनाती चप्पे चप्पे पर है और 152 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। उदय जी, तमिलनाडु में भी मतदान हो रहा है, अगर यहाँ के चुनावी माहौल को देखें तो कौन मुख्य मुकाबले में और कितना दिलचस्प मुकाबला है? बिल्कुल, तमिलनाडु में भी वोटिंग हो रही है और तमिलनाडु पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। वहां भी समीकरण काफी दिलचस्प है। देखिए, तमिलनाडु में जो वहां की पिछली पार्टी है उन्हीं के बीच मुकाबला है और ये चुनावी 234 सीटों पर तमिलनाडु में वोटिंग हो रही है। और तमिलनाडु में एक ही दिन वोटिंग हो रही है, एक ही चरण में वहां पूरा मतदान कराया जा रहा है। ये भी एक चुनाव आयोग की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। तो जानकारी आ रही है, 18% वोटिंग की खबर है तमिलनाडु से और ये 9 बजे तक के आंकड़े हैं और अभी तक 10 बजे के ताजे आंकड़े आएंगे तो वोटिंग परसेंट में इजाफा दिखेगा। लगभग 25% वोटिंग तक आसार है, खासकर अगर तमिलनाडु की बात की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।